Welcome back to the lecture series of Unit 5. So today we are on the lecture 3, the characteristics of smart sensors. So we will study about a basic concept behind the characteristics. We have to read three type of characteristics as per the syllabus और उसके पीछे जो भी भूमिका है वो भी मैं एक कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ और साथ में वो पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है सेल्फ कैलिब्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में एक जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम और उसकी वर्किंग हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड बी इन द स्मार्ट सेंसर, मतलब जो कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक सेंसर को स्मार्ट सेंसर बनाते हैं। वो सेंसर को स्मार्ट सेंसर बनाने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आप कहोगे सर उसके पास एक माइक्रो प्रोसेसर होना चाहिए, उसके पास अपनी मेमोरी होना चाहिए। दीज आर द कंपोनेंट्स नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो दैट्स व्हाई ये हमारा डिफरेंस है कि कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में। अब इन सब की हेल्प से, तो अगर मैं इन सब की हेल्प से कहूं तो वहां पर हमारे पास होना चाहिए ऑटो डिटेक्शन, ऑटोमेटिक, बेसिकली ऑटोमेटिक रेंजिंग, जो हमने पिछले में भी बात की थी। कैलिब्रेशन अपने आप करे, ठीक, रेंजिंग अपने आप करे, वो हम ले चुके हैं। टेस्टिंग अपने आप करे, ठीक, डायग्नोसिस अपने आप करे, ठीक, ऑटो डायग्नोसिस, ऑटो रेंजिंग, कैलिब्रेशन, टेस्टिंग, ओके, कम्युनिकेशन वो अपने आप वो करे, ठीक। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग किसकी क्या करनी है वो अपने आप करे, ठीक है, क्योंकि उसके पास मेमोरी है, उसके पास अपना माइक्रो प्रोसेसर है जिसके थ्रू वो प्रीवियस डेटा और करंट डेटा को कंपेयर कर सकता है। और ये सारी चीजों के हिसाब से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसके अलावा आप जो भी जानते हैं जो अभी तक मेरी हो सकता है छूट गई हो, उसको भी आप एड ऑन कर सकते हैं। सो दीज are all the characteristics that should have in the smart sensor, or these are the characteristics which make a sensor to a smart sensor. Now let us discuss a concept. We have three characteristics, three important characteristics which you have to read according to your syllabus. The major characteristics which are the self calibration, okay, self testing एंड सेल्फ कम्युनिकेशन, ठीक। ये तीन मेजर प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़नी है। अब इन चीजों को ही हम एक साथ लेकर आते हैं। ओके, सो हम एक डिफाइन करते हैं एक होम मॉनिटरिंग सिस्टम। होम मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर हम सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो हम नॉर्मल से एक घर के अंदर हम बात करते हैं टेम्परेचर मॉनिटरिंग के बारे में। टेम्परेचर मॉनिटरिंग हाउस होल्ड पर्पस के लिए टेम्परेचर मॉनिटरिंग हम किस तरह करते हैं। वी हैव एसीज इन आवर होम, ओके, वी हैव एसीज इन आवर होम, वी हैव फैन इन आवर होम, ठीक। सो वी हैव विंडोज इन आवर होम, ठीक, वी हैव विंडोज इन आवर होम्स। तो ये सारी चीजें हमें कंट्रोल करनी है। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्परेचर सेंसर वहां पर लगा दिया। टेम्परेचर सेंसर मैंने लगाया जो कि मेरा एक स्मार्ट सेंसर है, ठीक। अब ये तीनों चीज कैसे यहां पर आएंगी वो चीज आप देखिएगा, जो कि एक स्मार्ट सेंसर है, ठीक है, स्मार्ट सेंसर, ओके। अब उसने यहाँ पर टेम्परेचर मॉनिटर किया, इसके पास अपनी खुद का माइक्रो प्रोसेसर है, खुद की मेमोरी है और खुद का अपना एक इनबिल्ट ट्रांसमीटर रिसीवर है, जो कि कहीं जाकर एक मेन डेटाबेस से, ऐसे कई सारे घर हैं, सपोज रूम है, बहुत बड़ा घर है, रूम है, और उस बहुत सारे घर हैं तो बहुत सारे कमरे भी सपोज हो जाते हैं, एक सर्वर के साथ, ठीक, एक सिस्टम के साथ, एक सिक्योरिटी सिस्टम या कुछ भी उसके साथ वहां पर कनेक्टेड है। ओके, तो हुआ क्या कि यहाँ पर इसने टेम्परेचर नोटिस किया और हमने यहाँ पर सेट कर दिया नॉर्मली एज पर द माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर क्लाउड से भी कनेक्टेड है। उसने देखा कि 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर होना चाहिए।
ठीक, अगर ये 24 डिग्री सेल्सियस से अब जाता है तो वो एसी चला दे। ओके, और कुछ प्रोग्राम ऐसे भी फीड हैं कि जब बाहर का टेम्परेचर, बाहर रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो तो वो एसी बंद कर दे और फैन को चला दे। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही हो और उसका सपोज टेम्परेचर के साथ आपने O2 लेवल या पॉल्यूशन PM लेवल ये सारी चीज भी है और वहां का भी टेम्परेचर कर रखा हो, तो नॉर्मल इन दोनों को ऑफ कर दे और विंडो को वो क्या कर दे, ओपन कर दे। तो ऐसी सिचुएशंस भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये सारा कंट्रोल एक स्मार्ट होम के अंदर हम लेकर आ सकते हैं, इसको बना सकते हैं, मगर यहाँ पर कैलिब्रेशन टेस्टिंग की बात आई कहाँ से? ओके, तो अब यहां पर क्या हुआ, अचानक से कुछ नॉन लीनियरिटी अकर हुई और वहां उसने देखा ये टेम्परेचर मेरा 24 नहीं, फॉर एग्जांपल नॉर्मल 25 चल रहा था, 25 नहीं वो 35 हो गया है। उसने देखा कि आज फॉर एग्जांपल हमारा नवंबर का मंथ चल रहा है, उसने देखा पिछले साल नवंबर में इतना नहीं हुआ था, उससे पिछले साल भी नहीं हुआ था, उससे पिछले साल भी नहीं हुआ था। फिर उसने ऑटो टेस्टिंग यहां पर स्टार्ट कर दी। ऑटो टेस्टिंग, उसने ढेर सारी रीडिंग लेना स्टार्ट कर दी। दैट मीन्स वी हैव इनिशिएटेड द टेस्टिंग पार्ट। और ये काम तब नहीं होता जरूरी कि जब कुछ एरर आए, ऑटोमेटिक भी 2 दिन में 3 दिन में एक बार, जैसे आपका कंप्यूटर है ऑटो टेस्ट पे जाता है और आपको लिखा आता है कि डोंट स्विच ऑफ द कंप्यूटर, ठीक, तो वो कभी अपडेट के बहाने तो कभी किसी चीज के बहाने वो टेस्ट करता है और आपको एक इंटरप्ट भी देता है। सपोज कोई प्रॉब्लम आ गई तो देयर इज सम वायरस इन योर दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर फोल्डर। सो इसी तरह से एक स्मार्ट सेंसर भी काम करता है। तो वो ऑटो टेस्टिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट होने के बाद उसने देखा कि हर बार 10 डिग्री सेल्सियस का एरर यहाँ पर आ रहा है, वो 10 डिग्री बढ़ाकर बता रहा है। तो अब वो डिस्प्ले पर क्या करेगा, दिखा तो रहा होगा 35 आ रहा है जो मेजर कर रहा है, मगर उसको पता है कि ये गलत है, मगर डिस्प्ले पर वो -10 करके दिखाता रहेगा और इसके हिसाब से ही सारी चीजें। सो व्हाट इज इट, दिस इज बेसिकली द सेल्फ कैलिब्रेशन ऑफ द डिवाइसेस। और इस चीज को वो बता देगा कि आपके सेंसर पार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है, तो वो आपके सर्वर को बता देगा, वो आपके सर्वर को बता देगा या दूसरे सेंसर को भी कम्युनिकेट कर देगा, चाहे वो एसी वाला हो कि फैन वाला हो या ये ओपन करने वाला हो, कि अब मैं आपको 10 डिग्री ज्यादा बताऊंगा, उस हिसाब से आप काम करिएगा। और साथ ही साथ वो सर्वर पर भी पहुंचा देगा डेटा, वहां पर जाकर कि ये सेंसर खराब हो चुका है, आके इसकी रिपेयर करें। सो ये थर्ड पार्ट मेरा शुरू हो गया जो कि है सेल्फ कम्युनिकेशन। तो ये तीनों मेजर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। इन तीनों को हम इंडिविजुअल पढ़ेंगे। वैसे तो तीनों मैंने अब एक साथ ही पढ़ा दी, अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या कंपोनेंट है, वो हम अलग अलग इनके डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेल्फ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन इज फाइंडिंग आउट हाउ फार अ मेजर्ड वैल्यू लाइज फ्रॉम द वैल्यू दैट इज डिफाइंड एज बीइंग द ट्रू। जो चीजें हमने एक एरर लेकर करी, यहां वो एक डेफिनेशन के फॉर्म में ट्रू वैल्यू के साथ कंपेयर करके बता रहा है। ओके, सो इट इज ओनली पॉसिबल टू कंडक्ट कैलिब्रेशन विदाउट रेफरेंस टू एग्रीड इनटू टू सिचुएशन, बिना रेफरेंस के, वेयर द सेंसर इटसेल्फ इनहेरेंटली कैलिब्रेटेड, अपने आप कैलिब्रेट हुआ हो, या फिर सेंसर के पास पास्ट डेटा अवेलेबल हो। यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक दीज लाइंस। तो मैं वो चीजें नहीं बता रहा हूं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। फाइनली दिस मीन्स दैट ऑल सेल्फ कैलिब्रेशन सेंसर मस्ट बी पीरियडिकली कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेफरेंस। ठीक, एक्सटर्नल रेफरेंस से हमेशा वो कंपेयर करते रहते हैं, पास्ट डेटा से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। उसके बाद ऑटो कैलिब्रेशन इन सेंसर सिस्टम नीड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मॉल रेफरेंस सोर्सेस, हमेशा वहां पर अपनी खुद की मेमोरी, अपने सेल्स, बैटरीज अवेलेबल होनी चाहिए। अ लिस्ट ऑफ लाइकली ट्रांसफर स्टैंडर्ड सोर्सेस यूज्ड फॉर मेजरिंग सेंसर आर एज फॉलोज। वो कौन कौन सी चीजें, वोल्टेज के लिए एक हमारे पास 20 पर डायोड, डायोड के करस्पॉन्डिंगली हम वैल्यूज निकालते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यूज को, तो पर डायोड के हिसाब से वहां पर फिक्स रहते हैं, क्योंकि उसका अपना डिजेनरेटिव रीजन है, उसके हिसाब से
उसकी रेफरेंस वोल्टेजेस रखी जाती हैं, या हम वेस्टर्न सेल भी इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन के केस के अंदर ब्लैक बॉडी एट कंट्रोल टेम्परेचर के हिसाब से एक रेफरेंस वहां पर रखते हैं। टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर पॉइंट्स लाइक बॉइलिंग, फ्रीजिंग वहां पर हम स्टोर रखते हैं। लेंथ के लिए गेज ब्लॉक और इंटरफेरोमीटर्स भी वहां पर रखते हैं। रेजिस्टेंसेस के लिए कैलिब्रेटेड स्टेबल रेजिस्टर्स भी हमारे पास वहां होते हैं। मतलब एज इट इज वो ये फिजिकली नहीं वहां पर होते हैं, एक्चुअली एक प्रोग्राम के फॉर्म में डेटा माइक्रो प्रोसेसर में स्टोर रहता है। ये सारी स्टैंडर्ड चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं। तो सेल्फ कैलिब्रेशन के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो जरूरी होते हैं, जो हमारा एक स्मार्ट सेंसर करता है, दैट इज ऑटो टेस्ट स्टेप और ऑटो एडजस्टमेंट। इन दिस स्टेप इट कंसिस्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ ऑफसेट एरर। कभी कोई बीच में ऑफसेट आया, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि 10 वाला जो है सिस्टम, ये एक पर्टिकुलर एरर आ गई है, या फिर ऑफसेट जब कुछ रीडिंग ही नहीं है तब भी हमें रीडिंग दिखा रहा है, तो वो रेंज करने के लिए उसको ऑटो टेस्ट, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वो ऑटो टेस्ट स्टेप हुआ। और ऑटो एडजस्टमेंट के अंदर वो पहले तो ऑटो टेस्ट करेगा, फिर उसको क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, जैसा मैंने अभी कैलिब्रेशन में बताया था। द ऑफसेट ऑफ गेन एरर एस्टिमेटेड इन द ऑटो टेस्ट स्टेप आर करेक्टेड इन दिस स्टेप एज पर द फिगर। सो फिगर बहुत खूबसूरत तो नहीं, बट मैं बता रहा हूं, दिस इज द बायस एडजस्टमेंट, गेन एडजस्टमेंट, फिल्टरिंग, कॉन्फ़िगर, ऑफसेट, सेंसर। सेंसर से मिला, सेंसर से मुझे गेन क्या रखना है क्या नहीं रखना है, फिल्टर है मतलब डेटा प्रोसेसिंग, और मेजरमेंट हमें जहां करना है उस डेटा को पहुंचा दिया। साथ ही साथ अगर कोई ऑफसेट आता है तो उसके थ्रू भी हमने, ऑफसेट के थ्रू भी गेन एडजस्टमेंट अपना कर लिया। जैसे वहां पर क्या था, 10 हमने माइनस करा था हर बार, और कुछ बायसिंग एडजस्टमेंट भी वहां पर जुड़े होते हैं, सो दैट हमें स्टैंडर्ड वोल्टेजेस या स्टैंडर्ड्स को जब हमें मेंटेन करना होता है। दीज आर ऑल कनेक्टेड विद डेटा पोर्ट्स, डेटा सॉकेट्स बेसिकली, और ये कंप्यूटर और हमारे जो लैन है उसके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं, डेटा बस के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं आपस में, सो दैट इस इंफॉर्मेशन को वो फर्दर भी ट्रांसफर कर सकें। सो दिस इज all about the characteristics of smart sensors, and we have read in this lecture about the self calibration characteristics. In the next lecture we will discuss about the self testing and self communication, both of the characteristics. So till then you take care, goodbye.